Hello students, welcome to my class 12th accountancy। हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। उसमें क्या करना है हमने देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैसे करनी है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मैं क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करवा रहा हूँ। ये से क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में आपकी स्क्रीन पे आएगा, देखो अभी ये आपकी स्क्रीन पे आया क्वेश्चन नंबर 28। And now say what is given in this question। ओल्ड रेशियो गिवन है। सबसे पहले देखिए पार्टनर्स कौन कौन है। राम, मोहन, सोहन एंड हरि, दीज आर द फोर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स 4 3 2 1। दे वांट टू शेयर द प्रॉफिट्स 1 2 3 4। इस रेशियो में चेंज करना चाह रहे हैं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। उसमें ये देखना है कि व्हाट इज द गिवन एंड व्हाट यू हैव टू डू। ये दो चीजें। इस क्वेश्चन में उसने एंट्रीज नहीं मांगी है। क्या मांगा है? प्रिपेयर से इन द लास्ट पार्ट प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट बोला है उसने। मीन्स जो उसने मांगा वो आपको देना है। ये नहीं कि आपको उसने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। एंड इन द क्वेश्चन वेयर जर्नल एंट्रीज यू हैव टू डू एंड यू आर डूइंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपके मार्क कट जाएंगे बोर्ड में। ये ध्यान रखना, डोंट कमिट दिस काइंड ऑफ द एरर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो उसने पूछा हुआ है उसी के मार्क्स होते हैं वहां पर। तो इसमें हमने सबसे पहले ओल्ड दे रखी है, न्यू दे रखी है। अब इसमें सबसे पहले आप निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू। ये हमें चाहिए गुडविल के लिए, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड माइनस न्यू रेशियो जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले राम की निकालिए। राम की 4/10 माइनस 1/10, तो कितनी आ गई? 3/10। मोहन की 3/10 माइनस 2/10, इसकी आ गई 1/10। सोहन की आ गई हमारे पास 2/10 माइनस 3/10, मीन्स माइनस में 1/10 आ गई। और हरि की हमारे पास आ गई 1/10 माइनस 4/10 माइनस 3/10। इन दो पार्टनर के हमारे पास देखो माइनस में आ गई। मीन्स दीज टू आर गेनिंग एंड दीज टू आर सैक्रिफाइसिंग। ये तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं एंड दीज टू आर गेन। मैंने क्या बता रखा है? ओल्ड माइनस न्यू करेंगे सबसे पहले और माइनस वाले को डेबिट करना है। मीन्स दीज टू पार्टनर्स विल बी डेबिटेड एंड दीज टू विल बी क्रेडिटेड। सबसे पहले तो ये आपको करना है। अब इसमें देखो हमारे पास अगला स्टेप से रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सिर्फ एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, इसमें सिर्फ वो चेंज हुआ है, बाकी कोई एसेट्स लायबिलिटी चेंज नहीं हुई है। तो एसेट्स लायबिलिटीज को तो कोई एंट्री नहीं है, इसमें एंट्रीज करनी भी नहीं है क्वेश्चन में। वर्कमैन कंपनसेशन चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी, उसकी मैंने एंट्री अच्छी तरह से पूरा क्वेश्चन करवा रखा है कैसे करनी है। अब इसको हमने रिवैल्यूएशन के अकाउंट के थ्रू करना है, न कि एंट्रीज नहीं कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। इससे पहले गुडविल पे आ जाए। वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, अब आइए गुडविल। गुडविल हमने जो वैल्यू करी है फर्म के से इन द बुक। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द टीएस। अभी मैं टीएस से करवा रहा हूँ। व्हेन द रिवीजन विल टेक प्लेस, जब मैं रिवाइज करवाऊंगा सारे क्वेश्चन को, रिवीजन करवाऊंगा रिवीजन बैच में, इन दैट इट विल बी फ्रॉम डिफरेंट क्वेश्चंस। आपको डी के क्वेश्चंस होंगे, वासन के भी होंगे और दिनेश के भी। सो मेनी बुक्स आर देयर फ्रॉम ऑल द बुक्स विच आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑल दीज आई विल डू इन दैट। तो अभी मैं टीएस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। टीएस का 28 क्वेश्चन है। एंड गुडविल इज वैल्यूड ₹1,80,000। 180 इसको चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन दिस रेशियो 3/10, 1/10 एंड दिस टू। 180 का 3/10 इट कम्स 54,000, 1/10 18,000। ये दोनों तो हो जाएंगे क्रेडिट
and 1/10 18,000 and 54,000. These two will be डेबिट. ये दो डेबिट होंगे गेनिंग वाले, सैक्रिफाइस वाले क्रेडिट होंगे. तो सबसे पहले आ जाइए इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट. पर्टिकुलर अमाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से इन द बैलेंस शीट 120 इट वाज, नाउ इट इज 150, मीन्स 30,000 रुपीज से हमारा वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ गया है. टू द टोटल 30,000 by loss transfer to capital account. In which ratio? It will be in the old ratio 4321, means 4321 12,000 Ram, Mohan, Son and Hari, then 9,000 6 and 3. ये हमने बना लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट था. सेकेंड स्टेप यू विल डू, दैट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेंगे. से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, there are 4 partners: Ram, Mohan, Swan and Hari. Ram, Mohan, Swan and Hari. These 4 partners are there. अब इसमें कैसे हमने करना है, सबसे पहले जो भी अकाउंट बनाते हैं हम उसका बैलेंस लिखते हैं. से द कैपिटल बैलेंसेस आर गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर इट इज balances are by 4 lakh rupees, 4,50,000 rupees, and 2 lakh rupees. These are the balance. अब इसमें रिवैल्यूएशन का लॉस लिखिए, जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के लॉस दिया था. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इट इज लॉस की एंट्री. देखो कितना लॉस निकाला था हमने, 12,000 9 6 and 3. दिस इज द रिवैल्यूएशन लॉस. अब हमने जब गुडविल की निकाली है, गुडविल 2 के तो डेबिट में और 2 के क्रेडिट में. मैंने इसमें उसने एंट्रीज नहीं कहा है, इसलिए मैंने एंट्रीज नहीं करी. तो इसमें अगर हम एंट्रीज करते तो क्या क्या एंट्री करते, देखो 2 का डेबिट होता है, 2 का क्रेडिट होता. डेबिट कौन हो रहे हैं, सोहन और सोहन डेबिट, हरी डेबिट, टू राम एंड टू मोहन. सोहन के में 18,000 54 and here it is Ram 54 and 18. ये हमने एंट्री करनी थी. अब इसको हमने देखो पार्टनर्स कैपिटल में कैसे लिखना है, दैट इज द मेन थिंग. इसमें कोई पर्टिकुलर अकाउंट नहीं है कि टू राम्स कैपिटल और टू मोहन. कैसे लिखोगे, 2 के डेबिट साइड में जाएगा, 2 के क्रेडिट में. दीज आर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दीज आर द गेनिंग पार्टनर्स. तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, यू विल राइट हियर टू राम एंड मोहन कैपिटल. और किसके में लिखोगे, सोहन के में
18 and 54. इन दोनों को क्रेडिट में यू विल राइट हियर बाय सोहन एंड हरीश कैपिटल. 54 इसको मिले क्रेडिट में आएगा और 18 इसके क्रेडिट में आएगा. तो इसमें एक तो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज आ गई और एक गुडविल के दो ही एंट्री आई. अब इसमें आपने देखना है, देखो इन ऑल द क्वेश्चन जितने भी हम पार्टनरशिप में क्वेश्चंस करेंगे, इन ऑल दीज अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, you can have in the one step, you can have the question in the two step, but I prefer, मैं आपको बोलता हूँ कि आप 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को करिए. पहले आप सिंपल क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए एंड देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे. देखो पहले मैं 2 स्टेप में कैसे करवा रहा हूँ इसको. डू द टोटल, अच्छा टोटल के नीचे डबल लाइन ध्यान रखना है तुमने. टोटल इज 4 लाख this is a total of now 454 468,000 2,50,000 and 2 lakh rupees. To balance carried down, you will calculate the carried down balances. Carried down balances are 442,000 459,000 देन 2,50,000 में से 24 माइनस कर दिया हमने 226,000 एंड 57 माइनस कर दिया हमने 2 लाख में से 143 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 442,000 459 226 and 143,000. These are the balances which we have calculated. अगर ये 2 पार्ट में आप कर रहे हैं ऐसे करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन. अगर एक में होता तो एडजस्टमेंट यहां पर ही करते, बट उसमें हमने कैलकुलेशन पूरी करनी है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो उसके लिए क्या करोगे आप, पहले 2 स्टेप में बनाइए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये हमने निकाल दिए हैं. अब ये हमने जब बैलेंसेस निकाल दिए हैं, नई कैपिटल आपने कैलकुलेट करनी है. हाउ द न्यू कैपिटल यू विल कैलकुलेट, देखो कैसे निकालोगे आप नई कैपिटल को, वो मैं करवा रहा हूं आपको. एंड सी राम की कैपिटल का कैरी डाउन कितना है 442. मोहन कैपिटल कैरी डाउन 459. सोहन कैपिटल कैरी डाउन 226 एंड हरि की कैपिटल का कैरी डाउन 143,000. टोटल दिस इज द टोटल. मीन्स वो कहते हैं कि अब उनकी कैपिटल जो होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट रेशियो में आएगी. चारों की कैपिटल कितनी बैठ रही है 12,70,000. इसको इनके प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. दैट इज 1 2 3 4 इस रेशियो में. तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको. मीन्स दिस कैपिटल विल बी 1/10 2/10 3/10 एंड 4/10. कैलकुलेट. इसकी कैपिटल राम की इट शुड बी 127, इसकी 254,000, इसकी कैपिटल 381 एंड फोर्थ वन इट विल बी
5 lakh, दिस इज द टोटल कैपिटल। अब ये कैपिटल हमारे आनी चाहिए वहां पे, नहीं कैपिटल, दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आप क्या करेंगे यहां पे, एक एंट्री तो बैलेंस टू कैश अकाउंट और टू करंट अकाउंट के लिए, एंड यू विल राइट हियर टू बैलेंस कैरी डाउन देयर न्यू कैपिटल इज देयर न्यू कैपिटल कैरी डाउन, यहां पे लिख दीजिए इसको 127,254, 3,81,000, 5,08,000, विच एवर साइड एक्सीड, ये साइड ज्यादा है जिसकी इधर का टोटल करोगे, जिसका इधर का ज्यादा ये टोटल करोगे। सो डू द टोटल, टोटल करिए आप। राम की ये साइड एक्सीड कर रही है 442,440, balancing figure in this account will be transferred to capital account। इसमें हमने बैलेंस टू कैश बाय कैश नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, टू करंट अकाउंट बाय करंट अकाउंट। इसमें से ये माइनस करिए 3,15,000, ये तो करंट अकाउंट आ गया राम का। देन 459,000, 2,05,000 करंट अकाउंट आ गया मोहन का। एंड फॉर दीज अब इनका इस साइड का टोटल ज्यादा है 381, 508, 000, बाय करंट अकाउंट। इन दो का करंट अकाउंट इधर आ जाएगा हमारा। देखो कितना इनका करंट अकाउंट आएगा हमारे, इट विल कम 155 एंड ये हमारे आगे बाय करंट अकाउंट बैलेंसेस, दो का इस साइड में, दो का इस साइड में। अब हमने फाइनली इट विल बी द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे हम, बैलेंस शीट में क्या करना है आपने कि ये जो करंट अकाउंट है इधर के इधर, उधर के उधर, मीन्स दीज टू विल कम इन द लायबिलिटी साइड, दीज टू विल गो टू द एसेट साइड। तो अब बैलेंस शीट हमने कैसे बनाएंगे हमारे, देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट date you will write here at which we are preparing, we will write balance sheet as at, not as on. Liabilities amount, assets amount, only two assets are there, fixed assets is given for rupees 9 lakh, and the current assets are given in the book 5,20,000. These are the two assets. Now this side you will start with the capital of Ram and Hari. These are the four partners and their capital, which capital you will write, जो हमने ये निकाली है capital, this is the capital balances of all partners. 127,000, 254, 3,81,000 and these, and their total is 12,70,000. This total will come, ये हमने लिख दिया कैपिटल।
अब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले था हमारे पास 1,20,000 का, नाउ इट इज 1,120 से 150 का हमारा कैपिटल रिजर्व आ गया है। कैपिटल रिजर्व इज 1,50,000 150. Then you will write the current accounts. करंट अकाउंट किसके आएंगे? देखो, दो के डेबिट इधर लायबिलिटीज में, दो के एसेट्स में। दीज आर द राम एंड मोहन, 3,15,000 and 2,05,000. This side current account, this side current account, these are Mohan, Sohan and Hari. देखो सोहन का करंट अकाउंट कितना है? 155. एंड हरी का करंट अकाउंट इट इज गिवन 3,65,000. नाउ यू विल डू द टोटल. Total will come 19,40,000 rupees. Check it. 1940. This side total will also come. दिस इज द बैलेंस शीट. ये हमारी बैलेंस शीट आ गई है. This is the balance sheet, and with this we have come to the end of this chapter. So end of this chapter, this topic, इसमें हमने क्या क्या करा है? देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ओल्ड रेशियो गिवन थी, न्यू रेशियो गिवन थी. हमने ओल्ड माइनस न्यू करा, गुडविल का ट्रीटमेंट करा, रिवैल्यूएशन में ओनली 190, दैट वाज द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. फिर इसमें दे रखा था हमें कैपिटल एडजस्टमेंट. हमने कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करा है? देखो, पहले हमने सिंपल कैपिटल अकाउंट बना दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन. उसके बाद उनकी कैपिटल को ऐड करके उनकी न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. बैलेंसिंग फिगर विल बी टू कैश और बाय कैश, बट इन दिस क्वेश्चन इट वाज टू करंट अकाउंट बाय करंट अकाउंट. दो के डेबिट में करंट अकाउंट आए हैं, दो के क्रेडिट में आए हैं. बैलेंस शीट नई कैपिटल लिख दोगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दोगे. एंड दिस इज द कंप्लीट ऑफ दिस चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब हमारा न्यू चैप्टर होगा, दैट इज द एडमिशन ऑफ पार्टनर. उसका वेटेज 8 मार्क्स का है. तो उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो स्टार्टिंग से आपको देखनी है, अदरवाइज यू विल मिस द लॉट ऑफ थिंग्स अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखी उसको. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. एनी doubt, any difficulty, write in the comment box. Ask anything you can ask from any book, and subscribe करते रहिए चैनल को. That's all for today's lecture, and thank you children.